या हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार हैप्पी कोडिंग पर। आपका स्वागत कर रहा हूँ दोबारा से। देखो लास्ट क्लास भी हमने कवर किया था, तो एसक्यूएल की सीरीज हम कंप्लीट किए जा रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। उसमें हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ कमांड्स को कंप्लीट किया था, तो उन कमांड्स का कुछ पार्ट हमारा पेंडिंग था, तो वी विल डू दैट इन दिस क्लास। इस क्लास में जो पेंडिंग कमांड्स हमारी हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बारी फटाफट सब लोग कनेक्ट हो जाओ, है ना। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तो लाइव हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव नाउ। ओके, चलो फटाफट कनेक्ट करो जल्दी से एक बारी, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड एसक्यूएल में देखो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, ऑल्टर कमांड, डिलीट, ड्रॉप कमांड, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि भैया हम जब टेबल क्रिएट कर चुके होते हैं तो उसके बाद में भी हमें कुछ कॉलम वहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो दैट विल बी पॉसिबल और नॉट, है ना। वो सब चीज़ें हमें चेक करनी कि वो चीज़ें उसमें हो सकती हैं, किस तरीके से हमें इस कंप्लीट करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। बाकी लोग कनेक्ट होते रहेंगे, तब तक हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ऑल्टर कमांड बेसिकली होती क्या है। इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज ऑल्टर कमांड, तो देखो ऑल्टर कमांड मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि भाई ऑल्टर कमांड में हम क्या करते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऑल्टर कमांड का बेसिकली यूज क्या होता है, जब भी टेबल के स्ट्रक्चर को मुझे मॉडिफाई करना है ना, जब भी मैं टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करूंगा तो मैं वहां पर कौन सी कमांड का यूज करता हूँ, मैं ऑल्टर कमांड का यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल में मेरे पास क्या है, कुछ कॉलम्स मैंने वहां पे बनाए हैं। सपोज करो हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स हमारे पास इस टेबल में पहले से अवेलेबल है, और मैं चाहता हूं कि यार मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है ना। जैसे मैंने यहाँ पे नेम एंटर किए मनोज, और एक हमारे फेवरेट सर हैं विनोद, मैंने उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है 31, 25 एंड 21। एड्रेस में यहाँ पर हमने रख दिया सर गुड़गांव, जयपुर, और भाई साहब भी हमारे जयपुर से। तो इस तरीके से हमने एक टेबल को क्रिएट किया। टेबल का नाम क्या हमारे लिए, स्टूडेंट नाम की टेबल हमने बनाई। और अब मुझे फ्यूचर में लगता है कि यार मेरे पास जो इस टेबल में कॉलम्स हैं वो 3 कॉलम्स हैं, एंड आई वांट टू ऐड न्यू कॉलम, है ना। इसके अंदर मैं नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, या मॉडिफाई आप किसी कॉलम को करना चाहते हैं, या फिर आप किसी कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं, राइट, या टेबल के नेम को भी आप रीनेम करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, सबके लिए जो हमारे पास कमांड है वो कौन सी कमांड होती है, हमारे पास ऑल्टर कमांड होती है। ऑल्टर कमांड का काम ही यही होता है कि अगर टेबल के रिगार्डिंग आप कोई भी चेंज करना चाहेंगे, एनी चेंज यू वांट टू डू रिगार्डिंग टेबल। अब टेबल में हम चेंज क्या कर सकते हैं, या तो नया कॉलम उसमें ऐड करेंगे हम, या किसी कॉलम के टाइप को हम चेंज करेंगे, या किसी कॉलम के कॉलम में जो डेटा वैल्यूज हम एंटर कर रहे हैं उसके साइज को हम चेंज करने वाले हैं, या फिर किसी कॉलम के नेम को हम चेंज करेंगे, है ना, किसी कॉलम को वहां से डिलीट करेंगे, या टेबल के नेम को चेंज करेंगे। तो टेबल के रिगार्डिंग कोई भी चेंज होगा दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। लेकिन अगर डेटा के रिगार्डिंग हमें कोई चेंज करना है तो हम उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था, दैट विल बी अपडेट कमांड। वो हमारे लिए अपडेट करते हैं, और अपडेट में हम क्या करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं। अपडेट में हम क्या करते हैं भाई, डेटा को अपडेट करते हैं। जो डेटा हमारा इनसाइड टेबल हम क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं ना। इनसाइड टेबल जो हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा को अगर आपको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। और अगर टेबल के रिगार्डिंग आपको कोई भी चेंज करना है, टेबल में कुछ भी आपको अपडेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल कॉलम को ऐड करना है, या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना है, किसी कॉलम के नेम को चेंज करना है, ये सब काम आप किसके थ्रू कर पाएंगे, वो हम ऑल्टर कमांड के थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑल्टर कमांड का काम क्या हो गया, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का। अब सिंटेक्स देखो कि भाई हम किस तरीके से किसी कॉलम को, अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना हो इस टेबल में, स्टूडेंट नाम की टेबल हमारे पास है, सपोज करो मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करना है जिसका नाम क्या है, सिटी, है ना। एक सिटी नाम का कॉलम मुझे क्या करना है, वहां पे ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या होगा, टू ऐड ए न्यू कॉलम हमारे पास क्या होगा भाई, हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, यानी कि ऑल्टर टेबल कमांड हम यूज करेंगे। टेबल का नेम आपको मेंशन करना है, जिस टेबल में आप क्या करने वाले हैं, कोई नया कॉलम ऐड करने वाले हैं। वो कॉलम क्या है हमारे पास, सिटी नाम का कॉलम है, जिसको मुझे इस टेबल में क्या करना है भाई, ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे ऐड कीवर्ड यूज करना है, राइट। उसके बाद में कॉलम का नेम आपको मेंशन करना, जो नया कॉलम आप यूज करना चाहते हैं, और उसका डेटा टाइप आपको साथ में मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा भाई, ऑल्टर
उसके बाद में टेबल कीवर्ड एज इट इज, है ना, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट एज इट इज यहां पे मेंशन किया। उसके बाद में ऐड कीवर्ड हमें यूज करना है, ऐड कीवर्ड हमें यूज करना है, और जो न्यू कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम। अब जो सिटी है उसमें जो डेटा वैल्यूज आएंगे उसका टाइप क्या होने वाला है हमारे पास, तो डेटा टाइप भी आपको साथ में यहाँ पे मेंशन करना है। तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और वेरकर। मैं यहाँ पे इसको वेरकर ही मान के चल रहा हूँ, है ना, वेरकर ही मान के चल रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसका साइज रख लिया है 50। तो इस तरीके से आप कोई नया कॉलम टेबल में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जैसे इस क्वेरी को आप रन करेंगे तो हमारे पास जो न्यू टेबल में अगर आप शो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ कॉलम जो आपने ऐड किया है दैट इज सिटी नाम से, वो कॉलम आपका यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। अगर इस टेबल को आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो हमने लास्ट कमांड को कंप्लीट किया था, भाई मुझे अगर टेबल से डेटा को फेच करना है, मुझे वहां से एक्सेस करना है, टेबल को रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड थी वहां पे, देखो सेलेक्ट कमांड को हमने कंप्लीट किया था। अगर इसी टेबल को मैं डिस्प्ले कराता हूं सेलेक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे जो सिटी नाम का कॉलम है, यहाँ पे वैल्यूज में क्या लिखा हुआ आएगा, नल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपने नया कॉलम ऐड जरूर किया है लेकिन उसमें अभी तक कोई फील्ड वैल्यू यानी कि डेटा हमने वहां पे ऐड नहीं किया गया, क्योंकि ये आपका न्यूली एडेड कॉलम हमारे पास है। तो प्रीवियसली जो डेटा हमने ऐड किया वो तो वहां पे अवेलेबल है, बट जो नया कॉलम हमने ऐड किया उसमें अभी तक हमने डेटा को ऐड नहीं किया है। तो वहां पे अब हमारे पास कौन सी कमांड होगी जिसके थ्रू हम इस डेटा को अपडेट कर पाएंगे, है ना, इस डेटा को हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो वन बाय वन हम एक रिकॉर्ड को क्या कर देंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। भाई जिसका रोल नंबर 31 है उसमें सिटी में हमारे पास कुछ जो भी सिटी सामने वाले की हो सकता है वो वहाँ पे कोई भी सिटी का नेम लिखना चाहते हैं, अलवर है हमारे पास, या फिर भिवानी है ना, महेंद्रगढ़ है। इस तरीके से आप कोई भी सिटी नेम यहाँ पे आप अपडेट करा सकते हैं। वो किसके थ्रू होगा, हमारे पास अपडेट कमांड के थ्रू होगा। बट दिस इज द वे हाउ टू ऐड न्यू कॉलम इन द टेबल, है ना। तो टेबल में ऐड करना है तो हमें क्या करना है भाई, हमें ऑल्टर कमांड का यूज करना है, और यहाँ पे आपको ऐड कीवर्ड यूज करना है, नए कॉलम का नाम, जो भी कॉलम आप ऐड करना चाहते हो उसका नाम, और डेटा टाइप आपको साथ में मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेस होगा कि भाई हमें टेबल में अगर नया कॉलम ऐड करना है तो टेबल के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। टेबल के स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं भाई, चेंज कर पा रहे हैं। तो वही चीज है, जैसे हमने कोई घर बनाया, तो घर बनाया तो स्टार्टिंग में हमने डिसाइड किया कि मेरे पास जो घर होगा उसमें मैं 3 रूम का एक घर बनाना चाहता हूँ। तो एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनवाया आर्किटेक्ट से और उसने बना करके दिया कि यार इतना कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि 3 रूम के अलावा मेरे पास 4th रूम भी होना चाहिए, मेरे पास 5th रूम भी होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो घर का स्ट्रक्चर आपके पास होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हैं। पहले घर का लुक कुछ और नजर आता था, बट जैसे ही मैंने कोई नया रूम बनाया, वहां पे 4th रूम बनाया, 5th रूम बनाया, या मैंने एक और फ्लोर वहां पे बनाया, जैसे 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, तो सिंपल सी बात है हमारे पास घर का भी स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, वहां पे चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास टेबल में भी अगर हम नया कॉलम ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या हो रहा है भाई, उस टेबल के स्ट्रक्चर में हम चेंज कर रहे हैं, है ना। टेबल में पहले 3 कॉलम हुआ करते थे, हमने 4th और 5th कॉलम वहां पे ऐड किया है। तो सेम तरीके से अगर आपको लगता है कि यार मुझे टेबल में से किसी कॉलम को डिलीट करना है, मुझे लगता है इस कॉलम का कोई यूज नहीं है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी टेबल के कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड कौन सी, अगेन हमारे पास ऑल्टर कमांड है, शर्तें आपको इसके साथ में क्या करना है, ड्रॉप कमांड का यूज करना है। तो आप कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम आपको मेंशन करना है, जिस टेबल में आप क्या करना चाहते हैं, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, उस टेबल का नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ में ड्रॉप के साथ में आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे उस कॉलम का नेम मेंशन करना है जिस कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, है? आपको उस कॉलम का नेम यहाँ पे मेंशन करना है जिस कॉलम को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो आप किस तरीके से इस क्वेरी को लिख सकते हैं, आप लिखोगे ऑल्टर, ऑल्टर में क्या लिखेंगे आप, टेबल का नेम सीधा, है ना, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नेम आपको लिखना है। टेबल का नेम हमारे पास क्या है भाई, स्टूडेंट, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद में आपको क्या लिखना है, ड्रॉप कमांड का, यानी कि ड्रॉप कीवर्ड आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है, ड्रॉप कीवर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में उस कॉलम का नेम आपको मेंशन करना है जिस कॉलम को मुझे इस टेबल में से क्या करना है भाई, डिलीट करना है। और यहां पर मान लीजिए मुझे कौन सा कॉलम डिलीट करना है, मुझे एड्रेस वाला कॉलम डिलीट करना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, उस कॉलम का नेम मेंशन किया जिस कॉलम को मुझे यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेरी को राइट डाउन कर सकते हैं। तो क्या होगा, जिस इस स्टूडेंट नाम की टेबल में जहां भी उसको एड्रेस वाला कॉलम दिखाई देगा, उस एड्रेस वाले कॉलम को उस टेबल से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा।
तो वहां पे हमारे पास अगर 3 या 4 कॉलम थे या 5 कॉलम थे, उसमें से जो भी कॉलम एड्रेस के नाम से था वो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। तो आप इस कमांड को इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको केवल ड्रॉप के बाद में कॉलम कीवर्ड यूज करना, तो आप कॉलम कीवर्ड भी यूज कर लें, तो ये भी परफेक्ट रहेगा। कई बार क्या होता है एसक्यूएल में और माइस्क्यूएल सर्वर में कुछ कमांड का कुछ थोड़ा बहुत कुछ चेंजमेंट आता है, तो आप इस तरीके से इन दोनों को रन करेंगे तो दोनों आपके लिए पॉसिबिलिटी है ना, दोनों में आपका क्या हो जाएगा, कॉलम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी कॉलम को अगर डिलीट करना चाहते हैं टेबल में से, तो हम डिलीट कर पाएंगे, राइट। चलिए, अगर आपको किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है ना, कोई एग्जिस्टिंग कॉलम हमारे पास है जो पहले से बना हुआ कॉलम है, अगर मुझे वहां कुछ ना कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है भाई मैं किसी कॉलम के टाइप को चेंज करना चाह रहा हूं, पहले किसी कॉलम को मैंने कैरेक्टर में यूज किया था, नाउ आई वांट टू चेंज इट विद वेर कैरेक्टर, या कोई वेर कैरेक्टर में कोई कॉलम हमारे पास था, अब मुझे उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो अगर उसके लिए आप किसी भी कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ऑल्टर कमांड आपके लिए ये भी काम करने वाली है। तो यानी कि ऑल्टर कमांड का हम यूज करेंगे मॉडिफाई करने के लिए किसी कॉलम के टाइप को चेंज करने के लिए, राइट। तो हम इस कमांड को किस तरीके से यूज करेंगे, यहाँ पे आपको एक मॉडिफाई कीवर्ड यूज करना है ना, यू हैव टू यूज मॉडिफाई कीवर्ड हियर, है ना, तो मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करना है। तो कमांड में कुछ माइनर सा चेंज होगा, क्या लिखना है आपको, ऑल्टर टेबल कमांड एज इट इज आपको यूज करना है, टेबल का नेम आपको यूज करना है जिस टेबल में आप चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद में मॉडिफाई कीवर्ड आपको यूज करना है, उस कॉलम का नेम आपको मेंशन करना है जिस कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, है ना, आपको उस कॉलम का नेम मेंशन करना है जिस कॉलम को आपको मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस टेबल में एक कॉलम रखा था दैट वाज नेम, है ना, एक कॉलम का नेम हमारे पास क्या है, नेम है। और सपोज करिए भाई स्टार्टिंग में जब मैंने इस नेम को कॉलम को बनाया था, तो मैंने इसको क्या लिखा था भाई, कैरेक्टर लिखा था, और साइज मान लीजिए हमने 30 रखा था। बट नाउ आई वांट टू चेंज दिस नेम कॉलम विद वेर कैर, है ना, मैं इसको वेर कैर से चेंज करना चाहता हूं, और साइज मैं मान के चल रहा हूं दैट इज 50। तो अगर आपको ऐसे चेंजमेंट अप्लाई करने की भाई मुझे किसी कॉलम के टाइप को बदलना है, कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, तो हमें इस कमांड का यूज इस तरीके से करना है। तो इस क्वेरी को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास टेबल का नाम क्या था भाई स्टूडेंट, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ऑल्टर के बाद में टेबल एज इट इज कीवर्ड आपका आएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है भाई स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट लिखा, उसके बाद में क्या करना आपको, मॉडिफाई कीवर्ड लगाना है, तो मॉडिफाई लिखा, मॉडिफाई में उस कॉलम का नेम आपको मेंशन करना है जिस कॉलम के टाइप को आप चेंज करना चाहते हैं। तो कॉलम का नेम हमारे पास क्या है, नेम, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, नेम, और नेम के बाद में आपको न्यू डेटा टाइप जो आपको यूज करना है दैट इज वेर कैर, है ना, मैंने लिख दिया वहां पे वेर कैर ऑफ 50। बट प्रीवियसली ये क्या था, यहाँ पे नेम का जो डेटा टाइप था वो क्या था, हमारे पास कैरेक्टर था जिसका साइज क्या था भाई 30 लेटर तक का स्पेस आपका इस कॉलम में, यानी कितनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कोई भी डेटा आपके इसके अंदर क्या हो सकता था, इस कॉलम में ऐड हो सकता था। नाउ आई हैव टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, यानी नेम वाले कॉलम का डेटा टाइप मैंने क्या कर दिया यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप ऑल्टर कमांड के थ्रू किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने कोई कॉलम बनाया, अगर मुझे लगता है फ्यूचर में इसको कुछ भी इसमें चेंजमेंट अप्लाई करना है, कोई डेटा टाइप हमें चेंज करना है, तो वो चेंजमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका यूज होता है, ऑल्टर कमांड के थ्रू हम ये सब काम कर पाते हैं, राइट, ओके। अगर हमें रीनेम करना है किसी कॉलम को, मुझे लगता है अगर मैंने कोई कॉलम वहां पे ऐड किया और फ्यूचर में मुझे लगता है कि यार कॉलम का नेम जो मैंने ऐड किया वो नेम ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए था या नेम ऑफ एसटीडी होना चाहिए था, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन कॉलम का नेम मैंने वहां पे क्या लिखा था, दैट इज नेम। मैं चाहता हूं यार किसी कॉलम के नेम को चेंज करना, पुराने एग्जिस्टिंग कॉलम के नेम को चेंज करना है, तो ये काम भी आप ऑल्टर कमांड के थ्रू कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी कॉलम का नेम को मॉडिफाई करना है, इन कॉलम के नेम को चेंज करना, तो आप इस तरीके से कर पाएंगे। आप क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल कमांड एज इट इज रहेगा, टेबल का नेम आएगा, ओनली चेंज यू विल डू हियर दैट इज रीनेम कॉलम, है ना। आपको क्या लिखना है, केवल रीनेम लिखना है। रीनेम के बाद में क्या करना है आपको, यानी कि रीनेम कीवर्ड के बाद में कॉलम नेम, कॉलम एक कीवर्ड आपको यूज करना है, ओल्ड कॉलम नेम लिखना है आपको, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कॉलम है दैट वाज नेम, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे नेम, और उसको किससे चेंज करना है, टू न्यू कॉलम नेम दैट इज नेम ऑफ एसटीडी, नेम ऑफ एसटीडी। तो अब क्या होगा, जैसे आप इस क्वेरी को रन करेंगे, जैसे ही आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो क्या होगा भाई, स्टूडेंट नाम की टेबल में कोई कॉलम हमारे पास नेम के नाम से हुआ करता था, है ना, नेम के नाम से हुआ करता था, बट नाउ इट विल बी चेंज विद द नेम ऑफ एसटीडी,
तो नेम ऑफ एसटीडी से कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक और हम कीवर्ड यूज करते हैं, कई बार चेंज कीवर्ड भी हम यूज करते हैं। तो चेंज कीवर्ड की हेल्प से भी हम कर पाते हैं। तो वहां पे आपको ओल्ड कॉलम नेम लिखना है, उसके बाद में स्पेस देकर के आपको न्यू कॉलम नेम लिखना है, और न्यू डेटा टाइप आपको जो यूज करना होता है, तो वो भी आप उस तरीके से कर पाते हैं। बट रीनेम कमांड के थ्रू भी साथ में रीनेम कमांड आप डायरेक्टली यूज कर, रीनेम आपने यूज किया, कॉलम कीवर्ड आपने यूज किया, ओल्ड कॉलम नेम का लिखा आपने टू न्यू कॉलम नेम। इस तरीके से भी आप किसी कॉलम के नेम को क्या कर पाएंगे, आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। तो ये भी काम आपके लिए ऑल्टर कमांड कंप्लीट करती है, राइट। ठीक है, अगर किसी टेबल के नेम को हमें क्या करना है भाई, चेंज करना है ना। अभी तक तो हमने कॉलम में चेंज किया है ना, कॉलम भी किसके अंदर है, टेबल के अंदर है ना। तो जितने भी काम हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट दे आर रिलेटेड विद टेबल, ऑलमोस्ट हमारे क्या है, टेबल के रिगार्डिंग चेंजमेंट है, टेबल के रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन है। तो ऑल्टर कमांड का यूज ही क्या होता है, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना, टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना। वो सारे काम कौन कर दिया आपके लिए, यही ऑल्टर कमांड कर रही है। तो ऑल्टर कमांड के थ्रू हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब टेबल के नेम को चेंज करने वाले हैं। तो टेबल के नेम को हम चेंज कैसे करेंगे भाई, ऑल्टर टेबल लिखेंगे, ऑल्ट टेबल नेम, जिस टेबल को आप चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नाम की टेबल थी, तो हमने लिखा ऑल्टर, उसके बाद में टेबल कीवर्ड एज इट इज ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है भाई, टेबल का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, तो हमने लिखा स्टूडेंट। उसके बाद में क्या करना है, रीनेम कमांड को यूज करना साथ में, तो यहाँ पे लिखा रीनेम। तो रीनेम के बाद में क्या लिखना है भाई, रीनेम, और फिर क्या हो जाएगा, टू न्यू टेबल नेम, है ना, टू। तो नई टेबल का नाम क्या आप क्या रखना चाहते हैं, सपोज करो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एसटीडी रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, मैंने ऐसे शॉर्ट में मान लिया इसको, एसटीडी रिकॉर्ड्स। तो जो भी टेबल हमारे पास इस डेटाबेस में स्टूडेंट नाम से एग्जिस्ट करती थी, नाउ इट विल बी चेंज विद एसटीडी रिकॉर्ड्स, है ना। एसटीडी रिकॉर्ड्स के नाम से वो टेबल क्या हो जाएगा, उस टेबल का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये काम भी हम रीनेम कमांड यानी कि ऑल्टर कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कौन कौन से काम किए यहाँ पे, हमने यहाँ पे टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना तो हम कर पाते हैं किसके थ्रू, ऑल्टर कमांड के थ्रू। किसी टेबल के कॉलम को मॉडिफाई करना है तो ये भी हम कर पाते हैं, है ना। किसी टेबल के कॉलम को मुझे डिलीट करना है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के नेम को मुझे चेंज करना है, या फिर टेबल के नेम को ही चेंज करना है, तो ये सब काम आप विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड एसक्यूएल में क्या कर पाते हैं, आप अपडेट कर पाते हैं, यानी कि चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे काम कौन करती है आपके लिए, ऑल्टर कमांड करती है, जिसके थ्रू हम सारी चीजें क्या कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, है ना, डिलीट कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, या फिर किसी कॉलम के टाइप को चेंज कर पा रहे हैं, किसी कॉलम नए कॉलम को ऐड कर पा रहे हैं, सब चीजें हम कर पाते हैं। अगर आपको पूरी टेबल में से कोई नल वैल्यू को सर्च करना हो, किसी कॉलम में एक नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है और मैं चाहता हूँ कि जहां पे भी इस कॉलम में नल आता है केवल उनका रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज किया, मुझे पूरी टेबल में से उन रिकॉर्ड को फेच करना है जिनकी भी वैल्यू किसी कॉलम में क्या हमारे पास नल वैल्यूज है ना, नल वैल्यू है। तो मुझे केवल वो नल वैल्यू वाले रिकॉर्ड ही क्या करने, पूरी टेबल में से फेच करने। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सेलेक्ट कमांड यूज करना है, उस कॉलम का नेम लिखना है जिस कॉलम को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। वो एक कॉलम भी हो सकता है हमारे पास, मोर देन वन कॉलम भी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि सेलेक्ट कमांड में स्टार, जब फ्रॉम से पहले आपको उन कॉलम लिस्ट को स्पेसिफाई करना होता है जिनको आपको डिस्प्ले करवाना है। सपोज करो मुझे नेम को डिस्प्ले करवाना है ना, मुझे रोल नंबर को डिस्प्ले करवाना है, राइट। और फिर फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, तो एज इट इज आप स्टूडेंट नाम का टेबल एज इट इज आप यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट। उसके बाद में क्या लिखेंगे, वेयर कॉलम नेम इज नल, जहां पे मान लीजिए मैं कहता हूं कि जिनकी सिटी क्या है भाई, इज नल, आपको उन स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर डिस्प्ले होगा जिनकी भी सिटी क्या है भाई, नल है, यानी कि वहां पे कोई नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वहां पे नल वैल्यू अवेलेबल है, बाकी सब में डेटा वैल्यूज वहां पे क्या है, फिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे केवल वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनके भी सिटी नाम के कॉलम में हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो केवल वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। आप चाहो तो पूरा डेटा डिस्प्ले करवाना, पूरा डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप स्टार यूज कर लेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो थोड़ा सा सिंटेक्स में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, बट इट विल बी डन, है ना, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो आपको अगर नल वैल्यूज को सर्च करना है तो हम इस तरीके से नल वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास देखो DML में हमने ऑलमोस्ट देखो DML में इंसर्ट कमांड को कंप्लीट कर लिया है, इंसर्ट कमांड को हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद में हमने कौन सी कमांड की है भाई, इंसर्ट के बाद में हमने अपडेट कमांड को फिनिश किया। भाई अपडेट कमांड हम यानी कि रिकॉर्ड्स को जब मुझे चेंज करना होता है, डेटा को मुझे चेंज करना होता है, अपडेट करना होता है, तो हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। थर्ड हमने जो कंप्लीट किया
वो हमने कौन सी कमांड कर ली भाई, इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट कमांड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है ना, सेलेक्ट कमांड को भी हमने कंप्लीट किया कर लिया। अब अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है टेबल में से, है ना, इफ यू वांट टू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल, अगर टेबल में से डेटा को मुझे क्या करना है भाई, डिलीट करना है, तो हमारे पास एसक्यूएल में जो कमांड होती है टेबल में, दैट इज डिलीट कमांड। हमें क्या करना है भाई, डिलीट करना है। तो वेरी सिंपल सिंटैक्स फॉर दैट, हमें क्या करना है, सिंपल, हमें सिंपल क्या लिखना है भाई, डिलीट लिखना है ना, हमें सिंपल क्या करना है यहाँ पे, डिलीट ही लिखना है। तो डिलीट में क्या हो जाएगा हमारे पास, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, है ना, रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मुझे क्या लिखना है भाई, डिलीट करना, तो मैंने लिखा डिलीट, सीधा मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम टेबल नेम। ये तो इसका जनरल सिंटेक्स हो गया, है ना। अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है या फिर पूरी टेबल को डिलीट करना है, अगर मैंने यहाँ पे यूज करता हूँ डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो इंटायर रिकॉर्ड्स इस टेबल के क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, है ना, इंटायर रिकॉर्ड इस टेबल के क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। लेकिन डिलीट के थ्रू हम सेलेक्टेड रिकॉर्ड को भी डिलीट करते हैं ना, डिलीट में हमारे पास चॉइस होती है कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं। तो सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सपोज हमें एक सिंगल रो डिलीट करनी है, आप यहाँ पे सिंगल रो भी डिलीट कर सकते हैं, यानी कि सिंगल रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप चाहते हैं कि भाई लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे डिलीट करने हैं ना, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, हो सकता है हमारे पास मोर देन 1 रिकॉर्ड्स हो, हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं, 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड भी डिलीट करना है तो हम कर पाते हैं। और अगर मुझे इंटायर रिकॉर्ड्स डिलीट करना है तो हम देखो ऑल रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। कौन से केस में, अगर मैं डिलीट कमांड का यूज करता हूँ तो आई कैन डिलीट 1 रिकॉर्ड, आई कैन डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और अगर आप चाहते हैं पूरी इंटायर टेबल को ही डिलीट करना, है ना, पूरी इंटायर टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, तो हम ये भी काम डिलीट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, डिलीट कमांड ओनली क्या करती है, रिकॉर्ड्स को डिलीट करती है, ना कि टेबल को डिलीट करती है। ये कमांड क्या करेगी, जो टेबल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होंगे उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगी। अब आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि मुझे डिलीट क्या करना है। अगर आपको एक सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सिंपल सी बात है, आपको उस कमांड के साथ में क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये तो एक जनरल सिंटेक्स हो गया, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब डिलीट फ्रॉम टेबल नेम में अगर मैंने स्टार लगा दिया तो ऑल रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, है ना। कमांड क्या कर रही है, ऑल रिकॉर्ड डिलीट कर रही है, क्योंकि हमने कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लगा रखी। अगर मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इक्वल टू 31, मैंने कंडीशन लगा दी वहां पे वेयर रोल नंबर इक्वल टू 31, तो सिंपल सी बात है वहां पे क्या होगा, वो रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसका भी रोल नंबर क्या होगा, 31 होगा, राइट। अगर मैं कहता हूं केवल हमारे पास लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स है 5, 11 एंड 21, ये तीनों डिलीट होने चाहिए, तो आपको क्वेरी कैसे लिखनी है, आप क्वेरी कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे सेलेक्ट, यानी कि यहां पे क्या करोगे आप, डिलीट, डिलीट के बाद में क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, तो इस सेम तरीके से हम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, आप कंडीशन लगाओगे वेयर, वेयर में क्या भाई, उस कॉलम का नेम जिस कॉलम के रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, रोल नंबर इक्वल्स टू हमारे पास या रोल नंबर इन आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, इन ऑपरेटर का आप यूज करेंगे क्योंकि मोर देन 1 हमारे पास रोल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर इन, इसके साथ में पहला रोल नंबर क्या हमारे पास 5, सेकंड रोल नंबर 11 एंड थर्ड रोल नंबर 21। अब जिनका भी रोल नंबर 5 होगा, 11 होगा एंड 21 होगा, ये तीनों रिकॉर्ड इस टेबल में से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड रिकॉर्ड को भी डिलीट कर पा रहे हैं, हम चाहें तो ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर पा रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि मुझे पूरी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वो भी हम कर पाते हैं। हमें क्या लिखना है, सिंपल फ्रॉम से पहले स्टार लगा देना, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल है, तो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाता है। अगर मुझे टेबल को ही ड्रॉप करना है ना, टेबल को ही ड्रॉप करना है डेटाबेस में से, तो हमारे पास जो कमांड यहां पर है वो कौन सी है भाई, ड्रॉपिंग ए टेबल, यानी कि हमें ड्रॉप कमांड का यूज करना है। सिंपल हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप, और उसके बाद में सीधा क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, और फिर टेबल का नेम आपको लिखना है। तो जैसे मेरे पास एक टेबल है दैट इज स्टूडेंट, अगर मैंने इस कमांड को रन किया तो यहां पर क्या होगा भाई, तो पूरी टेबल आपकी जो किसी स्टूडेंट नाम से एग्जिस्ट करती थी वो टेबल वहां से क्या हो जाएगी, डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी, यानी कि वहां से डिलीट हो जाएगी, है ना। अगर मैं परमानेंटली डेटाबेस में से स्टूडेंट नाम की टेबल को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट नाम की टेबल का कोई वहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता था, कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, एक टेबल स्टूडेंट नाम की एग्जिस्ट करती थी, मुझे उस टेबल को डेटाबेस से परमानेंटली रिमूव करना है, तो आपको कौन सी कमांड का यूज करना है, वहाँ पे ड्रॉप कमांड का यूज करना है। सिंपल सिंटेक्स से ड्रॉप लिखेंगे आप, ड्रॉप टेबल और टेबल का
नाम लिखेंगे तो जो भी टेबल स्टूडेंट नाम से वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, टेबल का नाम जो आप लिखेंगे वो वहां से क्या हो जाएगी, डेटाबेस से परमानेंटली रिमूव हो जाएगी, यानी कि वहां से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पहले वाले जो कमांड थे डिलीट वाले में, उसमें डेटा हम रिकॉर्ड डिलीट कर रहे थे लेकिन टेबल वहीं एग्जिस्ट करते थे। बट इस केस में क्या हो रहा है, टेबल इंक्लूडिंग डेटा, यानी कि ये जो ड्रॉप कमांड है वो क्या करती है, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल भी डिलीट करती है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को भी डिलीट करती है। डिलीट करती है क्या भाई, डिलीट करती है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल प्लस इंक्लूडिंग डेटा, है ना, प्लस इंक्लूडिंग डेटा, यानी कि यहां पर इस टेबल में जो भी स्ट्रक्चर होगा पूरा टेबल के कॉलम्स वहां से डिलीट हो जाएंगे, स्टूडेंट नाम की टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगी वहां पे, साथ में जो डेटा वहां पर है वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड, राइट। तो ऐसा नहीं है यहां पे कि भाई डेटा वहीं एग्जिस्ट करेगा, टेबल वहीं एग्जिस्ट करेगी, स्ट्रक्चर वहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मुझे जब स्ट्रक्चर रिमूव करना है, टेबल को हटाना है ना, डेटा को भी साथ में रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे कौन सी कमांड का यूज करेंगे भाई, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको डेटा डिलीट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक ऑप्शन तो हमारे पास जो हमने पढ़ा दैट इज डिलीट कमांड, हम डिलीट कमांड के थ्रू डेटा को डिलीट करते हैं, और एक और ऑप्शन हमारे पास है दैट इज ट्रंकेट कमांड, है ना। अगर आपको केवल डेटा रिमूव करना है तो हमारे पास जो दो ऑप्शन है दैट इज वन इज डिलीट कमांड जो हमने किया, और दूसरा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है दैट इज ट्रंकेट कमांड, यानी कि ट्रंकेट कमांड के थ्रू भी हम डेटा को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। बट ओनली डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड इज दैट ट्रंकेट कमांड क्या करती है, डिलीट करती है ओनली रिकॉर्ड्स को, है ना, डिलीट करती है ओनली रिकॉर्ड्स। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि भाई डिलीट करने का जब मेरे पास ऑप्शन ऑलरेडी डिलीट का था तो मैं ट्रंकेट कमांड के पास क्यों गया, है ना, ट्रंकेट कमांड हमने क्यों यूज किया। तो यहां पे देखो ट्रंकेट कमांड में डिलीट होगा लेकिन विद चॉइस कुछ नहीं होने वाला। जब भी आप ट्रंकेट कमांड को अप्लाई करेंगे, यानी कि ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम आप लिखेंगे, है ना, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नेम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये क्या करती है, स्टूडेंट नाम की टेबल में से इंटायर रिकॉर्ड्स को एक साथ डिलीट कर देती है ना। यहां पर हमारे पास क्या नहीं होती है, हमारे पास यहां पर कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगी, इंटायर रिकॉर्ड्स को एक साथ क्या कर देती है, वहां से रिमूव कर देती है। और डिलीट कमांड में हमारे पास क्या था, ऑप्शन अवेलेबल था कि वो मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है, मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिलीट करना है, या फिर मुझे इंटायर टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते थे, डिलीट कमांड के थ्रू। बट हियर वी डोंट हैव एनी चॉइस, है ना, ट्रंकेट कमांड में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वी डोंट हैव एनी चॉइस। अगर डिलीट होगा तो इंटायर डेटा होगा, है ना, डिलीट होगा तो इंटायर डेटा होगा, वो भी एक साथ हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। बट स्ट्रक्चर ऑफ टेबल यहां पर एग्जिस्ट करेगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल यहां पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वो डिलीट नहीं होगा। यानी कि स्टूडेंट नाम की टेबल अभी भी इस डेटाबेस में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ओनली स्टूडेंट नाम की टेबल में जो एग्जिस्टेड रिकॉर्ड्स हमारे पास से, केवल वो रिकॉर्ड्स वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाते हैं। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट, ड्रॉप एंड डिलीट कमांड, राइट। तो ये सब चीजें आपने यहां पे कंप्लीट किया है ना। आई होप कि समझ में आ गया। तो सिंपल सिंटेक्स आपने क्या लिखना है, ट्रंकेट लिखना है, टेबल कीवर्ड लिखना है और टेबल का नेम लिखना है। जिस टेबल के रिकॉर्ड को आप एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस सिंटेक्स के थ्रू इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इस सिंटेक्स के थ्रू आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमने देखो एसक्यूएल की कमांड्स को कंप्लीट कर लिया है ना, कि डीडीएल और डीएमएल जो कमांड्स हमारे पास थी। तो डीडीएल कमांड्स हमारे पास कौन कौन सी थी भाई, डीडीएल यानी कि जो क्लासेस जब तक हुई है उसमें हमने क्या क्या कवर किया है। डीडीएल में जो कमांड्स हमारे पास है, वन इज क्रिएट कमांड, है ना, क्रिएट कमांड। एक हमारे पास कौन सी थी, क्रिएट, उसके बाद में अल्टर कमांड, यहाँ पे क्या आती है फिर दूसरे नेक्स्ट वाले ड्रॉप कमांड, और एक हमारे पास कौन सी होती है, ट्रंकेट कमांड। इन कमांड्स के सिंटेक्सेस प्लस एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए, है ना। ये क्योंकि जब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, ऑलमोस्ट जब हम क्वेश्चन वाली क्लासेस लेकर के आएंगे जहाँ पे हम क्वेरी बेस्ड, टेबल बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वन टेबल बेस्ड, टू टेबल बेस्ड क्वेश्चन, तो उनमें आपको इन कमांड्स का यूज करना है ना, ऑलमोस्ट इन कमांड का यूज करना है। और फिर अगर डीएमएल में देखें तो डीएमएल में हमने क्या क्या स्टडी किया भाई, डीएमएल में हमने इंसर्ट कमांड को कंप्लीट किया, यहाँ पर हमने अपडेट कमांड को फिनिश किया है ना। उसके बाद में हमने सेलेक्ट कमांड को कंप्लीट किया, और फिर हमने जो आज रिसेंटली हमने पढ़ा दैट इज डिलीट कमांड, है ना, डिलीट कमांड। तो ये सब कमांड हम यहाँ पे कंप्लीट कर पाए हैं, है ना। तो डीडीएल और डीएमएल के जो ऑलमोस्ट कमांड जो हमें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग क्लासेस में जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं तो उनमें इन कमांड्स का हम यूज करने वाले हैं। तो आप एक बारी इन क्लासेस को एक बारी दोबारा गो थ्रू कर लें
ताकि इनके सिंटेक्सेस एंड ऑल जो भी अपडेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं, इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, बिटवीन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए ताकि हम फर्दर क्लासेस में वो क्वेश्चंस कर पाएं, है ना। कमिंग क्लास में हम पैटर्न मैचिंग वाले भी चीज़ें लेकर के आने वाले हैं, प्लस में एग्रीगेट फंक्शंस, है ना, डेट रिलेटेड फंक्शंस, मैथमेटिक्स फंक्शंस, इनको कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट आपका देखो डेटाबेस में जब आप सिलेबस उठाएंगे तो सिलेबस में से जो पहला पार्ट है वो पहले पार्ट का लगभग हमारा 50% 70% काम हमारा हो गया यहाँ पे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, है ना। वी विल कम विद अ न्यू क्लास, न्यू टॉपिक इन टुमारो, है ना। टुमारो आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक। सो तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।